अस्सलाम वालेकुम। शराय दस्तूर से मैं हूं अब्दुल क़य्यूम सिद्दीकी और आप हैं AQS के साथ। जाज़िब अब्बासी टांगे हिला रहे हैं तो ये बेंच चल रहा है और मेरे जाज़िब अब्बासी साहब के साथ हैं जनाब हैदर शिराज़ी साहब। हैदर शिराज़ी मेरे कोलीग, प्यारे दोस्त, भाई, जर्नलिस्ट, और आजकल ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इनकी कवरेज है। देखते होंगे, मशहूर आदमी है यार, मैं अब क्या तारुफ करवाऊँ। हैदर शिराज़ी साहब आपका जाने ना जाने गुल ही ना जाने, बाग तो सारा जाने, ठीक है ना। वो गुल नज़र नहीं आ रहा जो नहीं जानता। गुल मिल जाएगा, क्या हो गया आपको, बेहतरी होगी। हाँ। गुल मिल जाएगा लेकिन गुल खिला ना दीजिएगा। नहीं, बागों में गुल तो खिलने चाहिए ना यार, बागों में पड़े झूले हैं। तो चलें, ये बागों के झूले और उससे तो निकले हम। तो हैदर शिराज़ी आज गए थे, जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की क़यादत है, आज उसकी FIA में पेश हुई। वो पेशी क्यों थी और उसमें क्या हुआ, उस पर बात करेंगे। दूसरा, अरशद शरीफ के केस में आज फिर एक मरतबा कोई तकरीबन लास्ट हेयरिंग इसकी दिसंबर में हुई थी पिछले साल। उसके बाद ये मुकदमा समाअत के लिए मुकर्रर हुआ और फिर 1 माह के लिए मुलतवी हो गया। उसमें क्या हुआ। और तीसरा जो है वो ये एक मरतबा फिर आइनी बेंच जो है वो आइंदा हफ्ते काम करेगा और 9 मई के जो सिविलियन का फौजी ट्रायल है उस हवाले से भी। लेकिन एक अहम बात यह है कि जो मुल्क भर में मुख्तलिफ टैक्स के मामलात हैं, जो कि एक इजलास हुआ था चीफ जस्टिस की सरबराही में, जिसमें ये बात सामने आई थी कि मुल्क भर की अदालतों में जो है वो 1,08,000 से ज़ायद टैक्स मैटर्स हैं, जिनमें तकरीबन 4.5 खरब रुपया, 4,457 अरब रुपया फंसा हुआ है। तो बात करेंगे इसी पर। तो पहले जाज़िब अब्बासी साहब, अगर आप इजाज़त दें, वैसे तो ये जिस वक्त हम अपना व्लॉग रिकॉर्ड करते हैं बत्ती बड़ी लो हुई जी, ऐसे ही है। रमज़ान है ना सर, रमज़ान। हाँ, कल जो है ना वो हमारे दोस्त हैं, वो तारिक बशीर साहब, वो अच्छा वो देखा व्लॉग। अब हमें तो अंदाज़ा नहीं हो रहा था, हम तो अपने एक नॉर्मल अंदाज के अंदर बोल रहे हैं ना। तो उन्होंने एक फप्ती कैसी, वो अब मैं नहीं कहूँगा क्या कहा उन्होंने। ये तारिक साहब, आप तारिक बशीर साहब जो है ना, वो आपको खुद ही उनसे फ़ोन करके पूछिएगा। नहीं, मैं उनके मिजाज से वाकिफ़ भी हूँ, है ना। हाँ। तो मुझे पता है उन्होंने क्या कहा। हालांकि अच्छा, हैदर शिराज़ी साहब, माइक आपके पास। क्या हुआ, अभी सुना आप भी FIA के दफ्तर से ही आ रहे हैं। देखिए, वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की क़यादत को क्यों बुलाया गया था, इल्ज़ाम क्या था। हवाले से है ये कि IG के सरबराही में एक कमेटी तश्कील दी गई थी और कमेटी तश्कील दी गई थी और उसने सरबराही में कमेटी ने PTI की मरकज़ी क़यादत को तलब किया था और कहा था कि कुछ PTI के अकाउंट से रियासती अदारों के ख़िलाफ़ ट्वीट्स होते हैं, कुछ ऐसे प्रोग्राम शेयर किए जाते हैं, क्लिप्स शेयर किए जाते हैं या बयानात जो कि रियासती मफाद के ख़िलाफ़ हैं, तो लिहाजा आकर इनका जवाब दें। पार्टी के मरकज़ी क़यादत, जिसमें बैरिस्टर गोहर हैं, जिसमें रऊफ़ हसन हैं, शाह फरमान हैं, इसके अलावा 2 मीडिया डिपार्टमेंट के अफराद थे, वो गए आज GIT में पेश हुए। लेकिन ये सिर्फ एक पेशी नहीं है। बैरिस्टर गोहर और सलमान राजा दोनों गए? बैरिस्टर गोहर, रऊफ़ हसन और शाह फरमान। अच्छा, ये सिर्फ पेशी नहीं है, इसके पीछे पूरी कहानी है उस लड़ाई की कि जहाँ पर PTI की मरकज़ी क़यादत एक लड़ाई लड़ रही है कि उन्हें समझ नहीं आता कि वो कोई बयान देते हैं उसे कोई ऑन नहीं करता। अगर सोशल मीडिया से कोई बयान आता है तो ये क़यादत खुलकर उसे ऑन नहीं कर पाती। और इस दौरान एक और चीज़ है ये कि सोशल मीडिया पर चलने वाले बयानात की वजह से ये जो ग्राउंड पे क़यादत है वो बहुत ज़्यादा मुश्किल का शिकार है। इस पे फैसला ये हुआ है। तो सलमान अकरम राजा सेक्रेटरी जनरल है, वो नहीं गए? सलमान अकरम राजा सेक्रेटरी जनरल हैं, वो गए तो नहीं हैं। उनको नोटिस भी जवाब देने का कहा गया है तमाम अफराद को, शेख वकास अकरम। तो वो आपके ख्याल में वो क्या जवाब देंगे? अभी इलेक्शन कमीशन में चल रहा है, वो कह रहे हैं कि हमारी पार्टी रजिस्टर करो। हाँ, वहाँ पे इलेक्शन कमीशन उनसे पूछ रहा है, सेक्रेटरी आपको नामजद किया, किसने किया, आप कैसे बने हैं? उन्होंने कहा जी नामजद किया। आपको पता है ना इलेक्शन कमीशन में जो हुआ, आपको पता है ना इसमें, ज़रा उस पर भी रोशनी है। वो मेरा ख्याल इनके लिए बेहतर ही होगा। ये कहेंगे सानू की ऐसी तो पार्टी मेंबर ही नहीं है इलेक्ट।
इमरान खान ने बस वो फरमान जारी कर दिया और वो हो गया बस। ऐसे ही रहा, ऐसे ही होगा ना, ऐसे ही होगा, बचत होगी ना, बचत होगी। देखिए इसमें ना, नहीं तो वहाँ जाके इन्होंने कहा क्या है, क्या हुआ क्या है उसमें इन्होंने कहा, ये जाकर उनके सामने सवाल रखे गए यही, इन्होंने कहा कि हम बानी पीटीआई से और पार्टी की क़यादत से इस पर मशावरत करेंगे कि ये बड़े तशवीशनाक हैं, और पार्टी के रहनुमाओं ने जाकर वहाँ हमारे ज़राए ये क्या बता रहे हैं कि कहा कि ये एक तशवीशनाक किस्म के ट्वीट्स हैं, ये चीज़ें हैं, और हम जो हैं हम रियासती अदारों से लड़ाई नहीं चाहते, हम रियासती अदारों के साथ चलना चाहते हैं, और इस तरह के प्रोपेगेंडे से हम तफरका डालने की कोशिश, हर जो कोशिश है उसे नाकाम बनाएंगे। तो इसके बाद पार्टी ने यह फ़ैसला किया है कि पार्टी की मुश्तरका क़यादत बैठेगी, और इस हवाले से गुज़िश्ता 2 दिन तो ये से कहाँ कौन ऑपरेट कर रहा है, ये भी कोई बड़ी बात तो नहीं है, से बाहर ऑपरेट किया जा रहा है, पीटीआई का अकाउंट पीटीआई मुल्क के से बाहर होता है। जी, इमरान खान के अकाउंट भी, जिब्रान अलियास हैं, उनके साथ सोशल मीडिया टीम पूरी है। लेकिन इसमें एक और पार्टी के आप गुज़िश्ता 2 रोज़ के पीटीआई के सिर्फ ऑफिशियल ट्विटर अकाउंट को उठाएं। मैं ये बैरिस्टर गोहर, अली अमीन गंडापुर, अलीमा खान साहिबा हैं, उनकी बहनें हैं, इसके अलावा सलमान अकरम राजा हैं, वो सारे आए हमारे साथ बैठें, हम उनके साथ गुफ्तगू करने को तैयार हैं। गुज़िश्ता 2 दिन के ये ख़ुद पीटीआई के ट्विटर ऑफिशियल ट्विटर अकाउंट पे जाएं, चेक करें कि मोईद पीरज़ादा से लेकर मुल्क से यहाँ से गए हुए अफराद जो यूट्यूबर हैं, पाकिस्तान में बैठे हुए यूट्यूबर, उनका कंटेंट अपलोड हुआ है, लेकिन अडयाला के बाहर पीटीआई के रहनुमाओं की, अपने मरकज़ी रहनुमाओं की सियासी क़यादत की टाक अपलोड नहीं हुई, पार्लियामेंट के बाहर टाक अपलोड नहीं हुई, यहाँ केपी हाउस में शिबली फराज जो सेनेट में अपोजिशन लीडर हैं, उनका कंटेंट वहाँ नहीं आता। शिबली फराज की तकरीर जो सेनेट में होती है वो पीटीआई के ऑफिशियल अकाउंट पे नहीं आती, यूट्यूबर्स का सब कंटेंट आता है। अली अमीन गंडापुर ने पेशावर में प्रेस कॉन्फ्रेंस की, मीडिया से गुफ्तगू की, इंटरेक्शन मुख्तलिफ इवेंट्स में हुआ ताकि पीटीआई के केपीके की हुकूमत की मईशत पर इस्लामाबाद से सरीना होटल में इवेंट हुआ, उसमें अली अमीन गंडापुर आए, और पीटीआई के सोशल मीडिया अकाउंट्स और पूरे अकाउंट पर कहीं भी उस बड़ी कॉन्फ्रेंस के हवाले से एक वीडियो भी अपलोड नहीं हुई। लेकिन दूसरी तरफ यूट्यूबर्स का कंटेंट गुज़श्ता 24 घंटे में अली अमीन गंडापुर से लेकर यहाँ इस्लामाबाद की क़यादत तक, कामर मुग़ल तक, सारे उठा के देखें, यूट्यूबर्स का कंटेंट होगा। यही नहीं, आपको एक इंकशाफ करता हूँ, एक और तफसील कौन से यूट्यूबर्स का कंटेंट, अब कहाँ, अच्छा ये जितने भी हैं, जितने भी हैं, नाम लेना हम क्या इस शो में अब छोटे छोटे चीज़ों का नाम लेते हैं। असल में क्या हुआ कि वहाँ इस्लामाबाद में अपोजिशन इत्तेहाद की कॉन्फ्रेंस हुई। अपोजिशन इत्तेहाद की कॉन्फ्रेंस में महमूद खान अचकज़ई हो गए। चले महमूद खान अचकज़ई अपोजिशन इत्तेहाद आईन पाकिस्तान के सरबराह हैं, उनको साइड पे रख लेते हैं। बैरिस्टर गोहर की और सलमान अकरम राजा भी उसमें मौजूद थे। बैरिस्टर गोहर की तकरीर ही उन्होंने अपलोड नहीं की और तेज़ करके एडिटेड तस्वीर पीटीआई के अकाउंट्स पे अपलोड हुई। यही नहीं, स्वाबी जलसा हुआ, स्वाबी जलसे में मरकज़ी क़यादत बशमूल बैरिस्टर गोहर, उनकी तकरीर भी अकाउंट्स पे अपलोड नहीं हुई। लेकिन प्रोपेगेंडे के लिए इस्तेमाल होने वाले यूट्यूबर्स का कंटेंट, ट्वीट्स, चंद वेबसाइट्स जो कि पीटीआई के ख़ास प्रोपेगेंडे के लिए इस्तेमाल होती हैं, उनका कंटेंट अपलोड हो रहा है। और गुज़श्ता 24 घंटे का डाटा निकाल कर पार्टी की मरकज़ी क़यादत को ये हम क्लिप भेज देंगे, वो इसका जवाब देने के लिए हमें दे दें कि 24 घंटे में आप वो खुद चेक करें कि उनके ऑफिशियल अकाउंट पे मरकज़ी क़यादत के कितने ट्वीट्स शेयर हुए, कितना कंटेंट शेयर हुआ, कितनी प्रेस कॉन्फ्रेंसेस शेयर हुई। और दूसरी तरफ पाकिस्तान में बैठे यूट्यूबर्स, सहाफ़ी, जो कि मैं नहीं किसी पे इल्ज़ाम लगाता, लेकिन यहाँ पार्लिमानी राहदारियों में ये पार्लिमानी राहदारियों में ये खुल के बात चलती है। हमारा तरफ से ये कोई क्लेम नहीं, लेकिन वो कहते हैं कि ये जिनका अकाउंट्स पे शेयर होता है डाटा, वो पीटीआई के साथ बहुत करीब और उनके मफादात जुड़े हुए हैं। ये राहदारियों में खुलकर पीटीआई के अपने रहनुमा बात करते हैं। मफादात से क्या मुराद, को पैसे वैसे का चक्कर है? साफ ज़ाहिर है वो जिस तरह का जिक्र कर रहे होते हैं। अब अभी सोचें पार्टी की मरकज़ी क़यादत बात किसी पे इल्ज़ाम लगाया था कि ये यूट्यूबर्स जो हैं उन्होंने खरीदे हुए थे, पता नहीं कौन, इसको 5 लाख रुपए कौन दे रहा था? सिर्फ 5 लाख नहीं, मैंने एक खबर ब्रेक की थी कि सहाफ़ी यूट्यूबर्स इमरान खान के करीब की बातें बाहर बताने के लिए वकीलों को पैसे देते हैं। वो मैनेज एक दूसरे के साथ थे। बदले में उन वकीलों को टीवी चैनल्स पे आने के लिए कहा गया था कि आप करें, और अभी भी इमरान खान की टीम के साथ वो बड़े एक्टिव हैं सारे। लेकिन दूसरी तरफ क्या हुआ, सिर्फ ये यूट्यूबर्स का नहीं, मैं अपनी तरफ से नहीं कहता, शरफसल मरवत और अली अमीन गंडापुर बैठ के कह रहे हैं, ऑन रिकॉर्ड शरफसल मरवत ने कहा कि इमरान रियाज खान, हमारा उनके साथ इख्तलाफ या जो भी है, राय अलग अलग हो सकती है, लेकिन एक सियासतदान जब एक सहाफ़ी जिसको कहा जा रहा है उस पर इल्ज़ाम लगा दे तो फिर उनको जवाब खुलकर देना चाहिए।
शेर अफजल मरवत ने कहा कि ये मदनियात का ठेका लेने के लिए सीएम हाउस में बैठे रहे, वहाँ सीएम ऑफिस में आते रहे और इमरान रियाज खान ये चीज़ें लेते रहे, और इन ठेकों के लिए वो मुख्तलिफ मौक़ों पर बैठे एक दूसरे के साथ मुफादात इस तरह के जुड़े हुए हैं, जिसका शेर अफजल मरवत ने खुद कह दिया। अब सवाल ये है कि ये अब वक्त ये आ चुका है कि हमें देखिए ना, बात ये है कि हैदर, आप भी सहाफ़त करते हैं, हम भी देख रहे हैं बहुत सारी चीज़ों का, तो ये तो इल्ज़ाम लगा देना तो कोई नई बात तो नहीं है। कभी किसी के ऊपर भी, अब वो चीज़ एक साबित ही नहीं हुई है, आप इल्ज़ाम पे इल्ज़ाम लगा रहे हैं, लगाते रहें, इससे क्या है मतलब। तो फिर हम शेर अफजल मरवत की क्रेडिबिलिटी क्वेश्चन करना चाहिए हमें कि आपकी क्रेडिबिलिटी क्या है कि आप बगैर सबूत के इल्ज़ाम क्यों लगा रहे हैं। नहीं, अगर वो इल्ज़ाम लगा रहे हैं, ठीक है, और जिस पर लगा रहे हैं वो उस पर कोई कानूनी चाराजोई नहीं करता या उसका जवाब नहीं देता, तो और अगर वो ऐसी भयानक चीज़ है कि जिसमें कानून तोड़ा गया है, तो फिर भाई मेरे उस पर तो कार्रवाई करनी चाहिए ना। होना चाहिए एक शेर अफजल मरवत साहब को वो सबूत सामने रखने चाहिए। तो फिर इसका मतलब है बयानात मरवत साहब भी तो बस जो आता है वो कह देते हैं। वो उन्होंने अली अमीन गंडापुर का नाम लेके कहा है कि अली अमीन गंडापुर ने मुझे ये बातें बताई हैं और इन मौक़ों पर नहीं, तो अली अमीन गंडापुर ये हासिल किया। अली अमीन गंडापुर से हमने जब पूछा तो उन्होंने इस हवाले से एक ऑडियो जो गालियों की थी उसकी तस्दीक की और कहा कि इनके साथ हमारा ताल्लुक़ रहा है। शेर अफजल मरवत जो बयानात दे रहे हैं उन कोट अन कोट मेरे जहन में अभी नहीं आ रहे, अगर अल्फाज बदल लूँ मैं, वो उन्होंने ये कहा कि उनने मेरा नाम इस्तेमाल किया है, उनसे जवाब दिया जाए, लेकिन मैं इसकी ना तस्दीक करता ना तरदीद करता। मेरे साथ वो मुलाकात के लिए अलबत्ता आते रहे। मेरा ख्याल है कि ये भी एक प्रोपेगेंडा टेक्निक है, आपस में ऐसा लड़ो कि जनाब पता नहीं क्या कुछ हो गया क्या नहीं हो गया, मतलब एक ये भी एक पता ही चले कौन किस तरफ है। कौन किस तरफ है। अकाउंट्स पे मैं एक कमेंट ये ज़रूर करना चाहूँगा कयूम सिद्दीकी साहब, ये हैदर ने जो बात कही, ये बात पहले भी विद इन द पीटीआई की आदत मीडिया में ये बात आ चुकी है कि जो इमरान खान के अकाउंट से जो मटेरियल जो चीज़ें शेयर होती हैं, इस वक्त की जो बाहर की क़यादत है वो उसको कोई बहुत ज़्यादा खुशी के साथ उसको ऑन नहीं करती, या उसको ऑन करने की कोशिश भी करती है तो कोई बड़ी उनकी बॉडी लैंग्वेज में हमें बेदिली नज़र आती है। तो एक चीज़ तो ये तो बहरहाल सारे कह रहे हैं कि जी ये अकाउंट सारे बाहर से ऑपरेट हो रहे हैं। अब हमें ये भी नहीं पता कि जो बातें इस अकाउंट में लिखी जाती हैं क्या ये इमरान खान का ही मौक़िफ़ है, क्योंकि हमने सुप्रीम कोर्ट में मिलिट्री तो डिनाई नहीं करता, अगले दिन वो कह देते हैं मुलाकात में, ऐसे ही होता है ना जी, मिलिट्री कोर्ट जेल में जब मुलाकात होती है। मिलिट्री कोर्ट्स केस में तो यहाँ पे इमरान खान के वकील कह चुके हैं जी हम तो ना कोई चीज़ बाहर लेके जा सकते हैं ना कुछ कर सकते हैं, तो उस पर फिर वो बेंच ने कहा भी था कि फिर वो ख़त भी आ जाते हैं। तो इस इशू को अब सिर्फ ये बयानात की हद तक नहीं है, पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ की जो बाहर की क़यादत है इस पर मेरे ख्याल में फ़ैसला करना चाहिए और स्ट्रेट वे इस पर एक मौक़िफ़ अपनाना चाहिए। तो आप कहें जी ऑन करें, ये क्या बात हुई कि तशवीश है, तो तशवीश वाला मसला नहीं है, किसी एक साइड पे उनको स्टैंड लेना चाहिए, ये कहना चाहिए कि भाई ये हम इसको डिसएसोसिएट करते हैं या ये बिल्कुल ठीक है, हम उनके साथ खड़े हैं, इमरान खान के मौक़िफ़ जो बिल्कुल ठीक है। तो ये जो डबल किस्म की जो ये चीज़ें नहीं, मसला है ना भाई, देखें टेक्निकली अब वो कन्विक्टेड हैं 190 मिलियन पाउंड के अंदर जी, तो वो तो पीटीआई का ना सदर है ना कुछ और, क्योंकि आपको पता है वो साकिब निसार साहब का ही फैसला है ना जी, जो इन्होंने 62 पे दिया जी, वो जी, किया जी, था मियां नवाज शरीफ के। हनीफ अब्बासी साहब की पटिशन थी, नहीं हनीफ अब्बासी नहीं, जुल्फ़िकार भुट्टो वर्सेस फेडरेशन ऑफ पाकिस्तान केस है उसमें, ठीक है। तो उस नज़र से तो ये ना पार्टी उधर रख सकते ना कुछ और, पार्टी उधर नहीं रख सकते, तो लेकिन ये ज़रूर कह सकते हैं कि फलां जनरल सेक्रेटरी होगा फलां, अब वही ना वो जो और फिर उसके बाद हमारी 8 जजेस कहते हैं जी कि वो डिफेक्टो चेयरमैन तो है ना जी। हाँ, ये भी मतलब एक तरह से मोड़ तो आ गई ना जी, फैसला आ गया ना जी कि वह ठीक है, तो मखसूस नशिस्तों के इमरान खान ने कह दिया तो ले जी आप भी सर ये मखसूस नशिस्तों का तफसीलात इसी दौरान आ गई, कौन सी आ गई व्यूअर्स के लिए दे दें। ये जो आज पेश हुए अफराद, सोशल मीडिया पर जो से मुतल्लिक सवालात पूछे गए, दूसरा ये कि पाकिस्तानी अफवाज और रियासती अदारों से मुतल्लिक सोशल मीडिया पोस्ट पर
मौक़िफ़ इनसे लिया गया कि आप क्या इस पर कहेंगे। दूसरा, पीटीआई रहनुमाओं को सोशल मीडिया पर पोस्ट से मुतल्लिक सब कुछ दिखाया गया कि ये सोशल मीडिया पर आपकी जानिब से किया गया। बैरिस्टर गौहर और दीगर से पार्टी की फाइनेंसिंग से मुतल्लिक भी सवालात पूछे गए। जीआईटी से मुतल्लिक जीआईटी ने सख्त एक्शन लेने का फ़ैसला किया कि जो अफराद पेश नहीं हुए। इसके अलावा बैरिस्टर गौहर, रऊफ़ हसन और शाह फरमान पेश हुए, जबकि दूसरी जानिब आलिया हमज़ा और कंवल शोज़ब जो हैं उनकी जानिब से उनके वकील डॉक्टर अली इमरान पेश हुए और आलिया हमज़ा और कंवल शोज़ब की आज मशरूत हाज़िरी की जो दरख्वास्त थी उसे कबूल किया गया और आइंदा तलबी पर दोनों ख़वातीन को हर सूरत पेश होने की हदायत की गई है। तो लिहाजा ये अब बैरिस्टर गौहर की जानिब से ये कहा गया है कि ये 1.5 घंटे तक हमसे बातचीत हुई है और हम अदारों का एहतराम करते हैं। उन्होंने कहा कि किसी भी अदारे के साथ खलीज नहीं चाहते। जीआईटी की जानिब से उठाए गए सवालात पार्टी के प्लेटफार्म पर डिस्कस करेंगे और सोशल मीडिया से मुतल्लिक सवालात पर बानी तहरीक इंसाफ से भी डिस्कस करेंगे। तफ्तीश है जी, तलबी और उनसे तफ्तीश, तो ये आपने बताया है ना, क्या बात है। तो चलें अपना देखते हैं कि क्या होता है आगे। और अब तो वो पीका शिका कानून भी है ना कोई? जी, अब आ चुका। हाँ, पता नहीं इम्प्लीमेंट होगा, इस पे लगेगा कि नहीं लगेगा, वो देखने वाली बात है। चैलेंज भी है वैसे। हाँ, वो चैलेंज जब तक उसको स्टे नहीं कर दिया जाता या उसकी फोर्स तो ख़त्म नहीं होती ना। अच्छा, तो अरशद शरीफ साहब के मर्डर केस के अंदर क्या हुआ? ये आइनी बेंच में था। जस्टिस अमीनुद्दीन खान की सरबराही में 6 रुकनी बेंच, और इसमें जस्टिस मुस्तरद साहिबा नहीं थी। बाकी 6 जजेस जो आइनी बेंच के हैं वो इसमें बैठे हुए थे। इसमें एक तो कोर्ट को फेडरेशन की तरफ से ये बताया गया है कि जो म्यूचुअल लीगल असिस्टेंस का जो मुआहदा होना था उसमें सदर की मंजूरी अभी बाकी है, वो अभी प्रोसेस अभी तक माशाल्लाह से चल नहीं रहा है। अच्छा, फिर उसके बाद एक एतराज़ कोर्ट में ये ज़रूर उठाया गया, जो दूसरी बेवा हैं अरशद शरीफ साहब की, जवेरिया, उनके वकील की तरफ से उन्होंने ये कहा कि कीनिया की जो हाई कोर्ट है उसने न सिर्फ अपने एक ऑर्डर में ये कहा है कि ये ज़िम्मेदारान का तयन किया जाए बल्कि कंपलसेट भी किया जाए। तो उस फैसले को कीनिया की जो हुकूमत है उसने चैलेंज किया हुआ है अपील में। तो जब वो अपील में चली गई है तो हमें जो है वो फेडरल गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान, जो हमारी हुकूमत पाकिस्तान है, उसकी तरफ से हमें कोई सपोर्ट नहीं मिल रही, कोई मामलत नहीं मिल रही। तो इस पे जस्टिस हसन नज़र रिजवी और जस्टिस जमाल मंदोखेल साहब का दोनों का ये व्यू था कि ये एक रिनाउंड जर्नलिस्ट हैं और ये बेरहमी के साथ या बेदर्दी के साथ उनका इस तरह से कत्ल हो गया, तो एटलीस्ट फेडरेशन को उसको सपोर्ट करना चाहिए। जस्टिस मोहम्मद अली मज़हर साहब का व्यू ये था कि शायद इसमें कुछ पेचीदगियाँ भी हो सकती हैं, कोई दुश्वारियाँ भी हो सकती हैं, तो इस मामले को बहरहाल देखा जाए। तो इस पे ये एतराज़ था जी कि मतलब मुकम्मल तौर के ऊपर जो है वो हुकूमत ने इससे डिसएसोसिएट कर दिया है। जस्टिस अमीनुद्दीन खान साहब ने ये ज़रूर कहा है कि जो JITs वाला कॉन्सेप्ट है हम इसमें कुछ बहुत ज़्यादा मुतमईन नहीं हैं। और आपको याद होगा जब बंदियाल साहब ने सोमोटो लिया था तो उस वक्त भी यही कहा था कि हम सिर्फ उससे पहले जिस दिन हेयरिंग होनी थी और उससे पहले जो है वो JIT की रिपोर्ट जो है सारे जी तो वो उस पर भी काफ़ी वो इश्यूज बने। तो यही एक आज भी रिक्वेस्ट की गई कि उसके कुछ डॉक्यूमेंट्स हैं वो हमें प्रोवाइड कर दें या पब्लिक कर दें, तो कोर्ट ने कहा जी पहले भी हमने इसका हशर देख लिया है। तो अब इस केस की समाअत जो है वो 1 महीने तक के लिए मुलतवी कर दी गई है। अब देखते हैं कि गवर्नमेंट ने कब तक ये सारे कुछ उस पर करती है। तो अपना जो आइंदा हफ्ते अहम मुकदमात भी कुछ लगे हैं ना, ये PTI के ही, एक तो मिलिट्री जो सिविलियंस का कोर्ट मार्शल है 9 मई वाला, उसमें हामिद खान साहब ने कंक्लूड करने अपने दिलाए, और कि एक पहले टैक्स का मैटर्स हैं वो सुनेंगे हैं कि 1,08,000 मुकदमात में से कुछ मुकदमे आ गए हैं। वो मैं बयान कर दूँ? हाँ, मैं हाजिर जनाब। शुक्रिया। एक तो अगले हफ्ते 10 मार्च, 11 मार्च और 12 मार्च, इन 3 दिनों में जस्टिस याहिया अफरीदी साहब की सरबराही में जो रेगुलर बेंच है, जिसमें जस्टिस मुसरत इराली साहिबा हैं और जस्टिस गुल हसन औरंगज़ेब साहब हैं, इस बेंच में 9 मई के वो मुल्ज़मान जिनको हाई कोर्ट्स ने ज़मानतें दी, उनकी ज़मानतें मनसूखी की पंजाब प्रोसिक्यूशन ने यहाँ पे अपील्स फाइल की हुई हैं। ये 3 दिन तकरीबन 29 के करीब ये अपीलें हैं जिनके ऊपर समाअत होंगी।
10, 11 और 12 3 दिन तक। हाँ। फिर आते हैं आईनी बेंच की तरफ। सोमवार वाले दिन 11:30 बजे मिलिट्री कोर्ट्स केस पर समाअत होगी, हामिद खान साहब केस प्रोसीड करेंगे। इसी तरीके से सोमवार वाले दिन ही एक टैक्स मैटर्स के लिए एक आईनी बेंच तश्कील दिया गया है जो 5 रुकनी है, और उसमें जस्टिस आमिर फ़ारूक साहब भी हैं, और उसमें भी काफ़ी मेरे ख्याल में 50 से ज़ायद केसेस जो हैं वो हियरिंग के लिए फ़िक्स हैं और वो उस पर केसेस सुने जाएंगे। तो ये तफसील है। चलें, बहुत शुक्रिया जनाब आपका और जनाब हैदर शराजी साहब का। हैदर शराजी आज मेहमान के तौर पे हमारे साथ मौजूद थे, और ये तो आपको पता है जहाँ बासी साहब मेज़बानी है, तो वही हालत हो गई जो हमारी तारिक बशीर साहब ने आज फिर टैक्स करके जो है ना अजीब गरीब सी बात कर देनी। तो जनाब अपना फ़ीडबैक दीजिएगा, शराय दस्तूर से AQS लाइव से इजाज़त दीजिए। अल्लाह निगहबान।